स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफडी क्लासेस। आज से हम जो प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड है। जैसे इंग्लिश में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपके स्टेट एग्ज़ाम के लिए, जॉब्स के लिए, या आपको इंग्लिश सीखने के लिए, या आप इंग्लिश में बात कर सको उसके लिए, या आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, जैसे 8th का बोर्ड एग्ज़ाम होता है या 11th का 10th का, तो उनके लिए ये सीरीज़ आपको बहुत ही हेल्प करेगा। इसमें हम क्या करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश। जैसे टेंस हम पढ़ेंगे, मॉडल्स हम पढ़ेंगे, चेंज द नरेशन पढ़ेंगे, एक्टिव पेसिव पढ़ेंगे और राइटिंग स्किल्स भी पढ़ेंगे। जैसे लेटर राइटिंग कैसे होती है, मैसेज राइटिंग कैसे होती है, नोट्स कैसे बनाते हैं, पोस्टर कैसे लिखते हैं। तो ये सब टॉपिक्स हम इस सीरीज़ में पढ़ेंगे, इस प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे। जो आज का टॉपिक है हमारे लिए वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है प्रेजेंट सिंपल। देखिए, आपको पता होगा कि टेंस हमें क्या दिखाता है। टेंस हमें दिखाता है कि हमने कौन सा काम कब किया है। जैसे मैंने खाना खाया है तो मैंने ये सुबह खाया, क्या मैं इसको खा चुका हूँ या खाने वाला हूँ। तो ये हमें एग्रीमेंट कराता है टाइम का और वर्क का। जैसे कोई काम हमने कब किया या करने वाले हैं या करेंगे। जैसे आपको पता होगा जो ये टेंस है ये टेम्पस वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टाइम। बेसिकली टेंस हमें क्या दिखाता है, ये हमें दिखाता है कि हम कैसे कोई काम किस टाइम पे कर रहे हैं। देखिए, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे एंड हाउ दिस विल हेल्प यू टू स्पीक इन इंग्लिश, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड। देखिए, मैं क्या करूँगा, जब भी मैं प्रेजेंट सिंपल पढ़ाऊँगा या कोई भी टेंस पढ़ाऊँगा तो मैं आपको क्या करूँगा, आई विल बी टेलिंग यू सम ट्रिक्स, जहाँ पे आप क्या करोगे, जो ट्रिक्स आप याद रखोगे और आप क्या फिर अच्छे से लिख पाओ, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होगी और आप इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आता है तो ये सीरीज़ मतलब हर एक जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए है। चाहे आपने ग्रेजुएशन की हो तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश सीखने का बहुत ही जज्बा है तो आप ये देख सकते हैं। देखिए, आज क्या मैं पढ़ाऊँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप्स होते हैं हर एक में, चाहे हम पास्ट टेंस की बात करें या फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। एवरी टाइप ऑफ टेंस हैज़ 4 सब टाइप्स। वो सब टाइप्स क्या है, पहला जो है वो है सिंपल। इसका दूसरा नाम है इंडेफिनिट भी। जैसे प्रेजेंट सिंपल होता है, पास्ट सिंपल होता है, फ्यूचर सिंपल होता है। इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल या सिंपल टेंस के कितने टाइप्स हो सकते हैं, 3 टाइप्स होंगे। जो प्रेजेंट एक है, पास्ट सिंपल है, फिर फ्यूचर सिंपल है। इसके अलावा जो दूसरा टाइप ऑफ टेंस होता है हमें, वो होता है कंटिन्यूअस। इसका दूसरा नाम है प्रोग्रेसिव भी। ये फिर से कितने टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स के। क्यों? क्योंकि हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, इसके बाद पढ़ेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसके बाद जो थर्ड टाइप होता है टेंस का वो है परफेक्ट। इसके भी कितने हैं, 3। कैसे? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। अब देखिए, फोर्थ जो है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके भी कितने होंगे, 3 होंगे। कैसे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर मैं इसको सम करूं, जो हम कह रहे हैं टेंस कितने टाइप्स का होता है, हम यूजुअली कहते हैं 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन जो मैं देख रहा हूं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट में 4 टाइप्स है। प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसी तरह पास्ट में भी 4 टाइप्स है और फ्यूचर के भी 4 टाइप्स है। असल में जो हमें कह रहे हैं कि 3 टाइप्स के टेंस है, बेसिकली वो कितने बन रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा इट विल बी इक्वल टू 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। बेसिकली आपको टेंस कितने पढ़ने होते हैं, 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस आपको पढ़ने होते हैं। तो इस सीरीज में मैं क्या करूंगा, इन ईच सीरीज मैं एक एक टेंस आपको पढ़ाऊंगा। इस टेंस में आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे पहले कि स्ट्रक्चर क्या होगा।
जैसे मैं कहूँगा प्रेजेंट सिंपल, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो आपको याद रखना होगा। एक किस्म की फॉर्मूला होगी जो आपको याद रखनी होगी। इसके साथ साथ फॉर्मूला को याद किया तो आप कैसे इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं आपको कुछ ऐसा बताऊँगा, ऐसे कुछ ट्रिक्स दूंगा जिनसे आप, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, जैसे आपकी हिंदी लैंग्वेज नेटिव है या आप उर्दू बोलना अच्छे से जानते हैं, तो उर्दू के सेंटेंस कैसे आप फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकोगे, या इंग्लिश के सेंटेंस आप कैसे उर्दू में ट्रांसलेट कर सकोगे, या हिंदी में कैसे ट्रांसलेट कर सकोगे। इसके अलावा हम तीसरी बात हम क्या सीखेंगे, इससे हम सीखेंगे जो हमारे पास बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको कैसे टैकल करना है, और टैकल कैसे करना होगा उसके लिए आपको मैं कुछ रूल्स देता हूं जो आपको याद होने चाहिए, ताकि जो वहां पे फिलअप्स आते हैं वो आप अच्छे से कर सको। तो without wasting much time, we will be directly heading towards first type of tense, that is present simple या present indefinite जिसको हम कहते हैं। So अगर आपको नोट्स बनाने होंगे, you can pause the camera and you can pause the video and you can jot down the things which I have already jotted on board, so आप लिख सकोगे वो। देखिए पहला जो है हम पढ़ेंगे प्रेजेंट, क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल हम पढ़ने वाले हैं। मैंने पहले ही कहा समटाइम्स किसी ग्रामर बुक में ऐसा भी होता है, वहां प्रेजेंट सिंपल के बदले प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज ओवर दैट, आपको सिंपली याद रखना होगा ये क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। देखिए अब मसला मैंने क्या कहा, पहले हम क्या पढ़ेंगे कि ये सेंटेंस का जो मैं कैसे इसको, अगर मुझे इंग्लिश में लिखा होगा कि मैं कैसे पहचानूंगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखनी होगी। फॉर्मूला क्या है, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी सेंटेंस जो इस स्ट्रक्चर पे बना होगा तो आपको ये कहना है कि ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, किस टेंस से आया है, ये प्रेजेंट सिंपल है। देखिए आपको क्या याद रखना होगा, आपको याद रखना है यहाँ पे शब्द एस होगा, एस के बाद V1 होगा और इसमें हम ब्रेस में एस भी रखेंगे। ये स्ट्रक्चर है जो आपको याद होना चाहिए। अब आप कहोगे सर यहाँ पे आपने जो S लिखा वो क्या है और V1 का मतलब क्या होता है, और जो ये ब्रेस में आपने स्मॉल s रखा है इसका मतलब क्या है। देखिए ये जो S यहाँ पे है जो आपको पहले लिखना है सेंटेंस के स्टार्ट में, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। बेसिकली मैं S इसलिए लिखता हूं ताकि आपको शॉर्ट में हो जाए, ये सिंपल सी फॉर्मूला लगे। सब्जेक्ट प्लस दिस वन इज नथिंग बट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। First V1 stands for first form of verb. आपने ये भी पढ़ा होगा there are 3 or we can say 4 forms of verb. Verb वो वर्ड होते हैं जो हमें एक्शन दिखाते हैं या स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता होगा, ठीक है। वो वर्ड जो हमें एक्शन दिखाएगा या स्टेट ऑफ बीइंग दिखाएगा उसको हम वर्ब कहते हैं। देखिए जैसे मैं कोई खाना खा रहा हूं तो खाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, यस एग्जैक्टली उसको हम ईट कहते हैं। लेकिन याद रखिए इस ईट की, इस वर्ब की जो कि आपने क्या दिखाया यहाँ पे एक्शन दिखाया, इसके 3 फॉर्म्स होंगे और इसकी पास्ट फॉर्म जो होती है वो होती है एट, इसको हम पहली फॉर्म कहते हैं जो हम एग्जैक्टली यूज करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देन नेक्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड जो कि ATE है, एट है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, एंड इसकी जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो ईटन होगी, EATEN ईटन। और इसके साथ साथ इसकी और एक फॉर्म होती है जिसको हम इंग फॉर्म लिखते हैं, वो आएगा ईटिंग। ऐसे ही कोई और बताइए, कोई वर्ब बताइए मुझे, जैसे काम जिसमें होगा, जैसे चलो काम को काम ही लिखते हैं ना, काम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं, एग्जैक्टली वर्क। फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्क है, सेकंड फॉर्म क्या है, वर्कड, थर्ड फॉर्म क्या है, वर्कड, एंड हियर वी कैन हैव वर्किंग। जो यहाँ पे मैंने V1 लिखा, आपको ये याद होना चाहिए, ये याद रहना चाहिए कि जब भी मैं प्रेजेंट सिंपल की बात करूंगा कौन सा वर्ब फॉर्म आएगा, सर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ये वाली वर्ब आएगी जो आपको पहले यूज करनी होगी, तो यहाँ पे वो आपको पुट करना होगा। अब मसला रहा कि ये सब्जेक्ट क्या है।
जो मैंने यहाँ पे एस लिखा, ये सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए जब भी कन्वर्सेशन होती है या जिसके बारे में भी बात करेंगे, जो जिससे स्टार्ट होता है सेंटेंस, वो यूजुअली क्या होता है, वर्ब सब्जेक्ट होता है। देखिए सब्जेक्ट क्या होगा, सिंपल भाषा में हम ऐसे समझा सकते हैं किसी को कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करेगा, मतलब वर्ब जिसके साथ रिलेटेड होगा, जैसे वर्ब काम करने वाला या जिसके बारे में हम बात करें उसको भी हम सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो देखिए ये जो सब्जेक्ट होता है, आपको हमेशा याद रखना होगा कि आप यहाँ पे पुट क्या कर सकते हैं, इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट व्हाट यू कैन पुट। देखिए इस सब्जेक्ट जो यहाँ पे मैंने एस लिखा, इसके 3 टाइप्स होते हैं। A subject is of 3 types. First is called first person. पहला जो सेंटेंस सब्जेक्ट है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन। सेकंड क्या है, सेकंड पर्सन ऑब्वियसली। तो आप मुझे बताइए थर्ड क्या होगा, ऑब्वियसली वो तो थर्ड ही पर्सन होगा। जो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, इसके 3 टाइप्स हैं। पहले को कहते हैं प्रेजेंट फर्स्ट पर्सन, दूसरे को कहते हैं सेकंड पर्सन एंड थर्ड को हम कहते हैं थर्ड पर्सन। आप देखिए जो मैंने प्रेजेंट फर्स्ट पर्सन कहा, ये या तो ये सिंगुलर होगा, सिंगुलर मतलब वाहिद जिसको हम कहते हैं एक होगा, या तो ये बहुत सारे होंगे, मोर देन वन, दैट वी कॉल्ड एज प्लूरल, राइट, प्लूरल और सिंगुलर। ठीक है, अब देखिए या तो ये वाहिद होगा या ये जमा होगा, या तो एक आदमी होगा या एक से ज्यादा होंगे, एक ऑब्जेक्ट होगा या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे। देखिए फर्स्ट पर्सन किसको आप कहते हैं, जो खुद बात करेगा एट द टाइम ऑफ कन्वर्सेशन। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, जो मैं हूं, मैं मतलब इंग्लिश में क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन आई, मैं, मुझे जो बात कर रहा है उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अगर एक ने बात की तो आई आएगा, अगर बहुत सारों ने बात की, हम दो है या दो से ज्यादा है, वी विल से हम। जैसे कोई सेंटेंस ऐसा होगा, मैं नहीं आऊंगा, सो मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं नहीं आऊंगा। अगर बहुत सारे होंगे, हमें कोई मैच होगा और हमें नहीं जाना है, तो हम क्या कहेंगे, वी विल से लाइक दिस, हम नहीं आएंगे। हम इन इंग्लिश इज कॉल्ड वी, क्योंकि यहाँ पे कितने बात कर रहे हैं, मोर देन वन, दैट वेरी टाइम इट इज फर्स्ट पर्सन। बात तो वही कर रहा है ना जो जिसको नहीं जाना है, लेकिन वो क्या है, बहुत सारे हैं, एक से ज्यादा है, तब उसको हम वी कहते हैं। अगर एक होगा तो आई आएगा। सेकंड पर्सन किसको कहते हैं, फर्स्ट पर्सन जिससे बात करेगा वो जो प्रेजेंट होगा वहां पे, उसको सेकंड पर्सन कहते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको इंग्लिश में कहते हैं, अगर एक होगा मैं आपको कहूंगा यू, या आपका डायरेक्टली नाम बताऊंगा, या मैं कहूंगा यू। यू प्लूरल भी होता है, इट्स एक्चुअली इसका सिंगुलर फॉर्म भी यही होता है या प्लूरल फॉर्म भी यही होता है। कभी हम इतना इसको समझाने के लिए कि वो प्लूरल है, हम ये भी कह सकते हैं यू ऑल भी हम कह सकते हैं। यू मतलब सेकंड पर्सन इज दैट पर्सन जिसके साथ फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है। थर्ड पर्सन क्या होता है, जो ये फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, सेकंड पर्सन के साथ ही बात कर रहा है। अगर एक फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं और इन द कन्वर्सेशन दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, सम पर्सन हु इज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ कन्वर्सेशन। सपोज मैं किसी फ्रेंड की बात कर रहा हूं या फ्रेंड के बारे में बात कर रहा हूं, वो पर्सन वहां पे नहीं है। जैसे मेरा आमिर मेरा फ्रेंड है, वो कहीं और है और हम आमिर के बारे में बात कर रहे हैं। आमिर की जो यूट्यूब चैनल है वो फीजिया है, मैं अपने फ्रेंड को कह रहा हूं जो मेरे पास है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, आमिर की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात कर रहा है और वो वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा या थोड़ा दूर होगा उनसे, उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। अगर मैंने अपने दोस्त के बारे में बात की तो मैं वहां पे उसका नाम कहूंगा ना, नाम आएगा, यहाँ पे नेम आता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर पहला क्या है, नेम। इसके अलावा अगर मैं नाम की जगह प्रोनाउन उसका यूज करूंगा, वो लड़का है, फिर मैं कहूंगा वो नहीं आता है स्कूल, मैं कहूंगा ही, वो नहीं आता है ही। अगर लड़की होगी आई विल बी सेइंग शी, वो नहीं आती। अगर किसी जगह के बारे में, किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, दैट वेरी टाइम वी से इट या दैट।
इट हम यूज करेंगे उस टाइम, ठीक है। अब देखिए ये तो था फर्स्ट पर्सन, और इसको आप याद रखिएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जो आगे जाके आपको इसको याद रखना होगा, क्योंकि जितने भी रूल्स आप टेंस में पढ़ोगे हर एक ये सेंटेंस, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और इसका जो प्लूरल होगा वो सब जिसको हम दे कहते हैं, ये सारे, इसके अलावा ये सारे जितने भी होंगे ना ये एक ही रूल फॉलो करेंगे, जो आप एक ही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। लेकिन ये वाला थर्ड पर्सन सिंगुलर को अच्छे से याद रखिएगा, कौन कौन होता है। ये नेम होगा, या तो ही होगा, शी होगा, इट होगा। तो आपको याद रखना होगा ये सेंटेंस, ये सब्जेक्ट सेंटेंस में रूल फॉलो नहीं करेगा, इसकी एक्सेप्शन होगी, वो आगे जाके आपको पता चलेगा जब मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। तो समझे आप, ये सब्जेक्ट जो मैंने एस लिखा, एस के बदले क्या आ सकता है, आई आ सकता है, वी आ सकता है, यू आ सकता है, ही आ सकता है, शी आ सकता है, इट आ सकता है, दे आ सकता है, या किसी का नाम आ सकता है। तो ये था सब्जेक्ट क्या होता है, और मैंने कहा वर्ब क्या होता है। देखिए अब समझिए इस बात को, सब्जेक्ट सीखा आपने, आपने वर्ब भी सीखा। देखिए आपको क्या याद रखना होगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आप कोई स्टूडेंट आप में से कहेगा सर आपने ये एस क्या लिखा ये ब्रैकेट में, ये कब यूज करना है। देखिए जैसे मैंने कहा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि यहाँ पे ईट आएगा, वर्क आएगा, स्लीप आएगा, डांस आएगा, वॉक आएगा, कुछ भी आ सकता जो भी वहां पे एक्शन डिस्क्राइब होगा। देखिए जब भी आपके पास, जैसे मैंने कहा था, अगर आपके पास सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या किसी का नाम होगा, तो उस टाइम आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना होगा। आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, इसके बाद आपको वर्ब के साथ एस ऐड करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ईट लिखूंगा, ईट नहीं आएगा जब कौन सा सब्जेक्ट होगा, ही, शी, इट या किसी का नाम होगा, वहां पे ईट के साथ एस होगा, इट्स आएगा। इसके अलावा आई होगा, वी होगा, दे होगा, यू होगा, ये जो सारे सब्जेक्ट्स है इसके साथ डायरेक्टली सब्जेक्ट के पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, इसमें कोई एस ऐड नहीं होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर सब्जेक्ट क्या होगा, ही, शी, इट, एनी, नेम होगा, तो वर्ब के साथ एस भी ऐड करना होगा। देखिए अब मतलब सर इसको तो याद रखा हमने, लेकिन सर मुझे तो ये पहले से ही पता था कि सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। लेकिन सर मेरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं जो हिंदी जो मुझे आती है या जो मुझे उर्दू आती है, उन सेंटेंसेस को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि सर मुझे ये अच्छे से समझ में नहीं आता है कि ये मुझे प्रेजेंट सिंपल लगाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाना है, कि प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल लगाना है, कोई भी सेंटेंस मुझे कब कब लगाना है। तो ये मैं थोड़ा सा मिंगल अप हो जाता है मेरे माइंड में, क्योंकि सर मैं 12 सेंटेंस पढ़ूंगा, 12 टाइप्स ऑफ टेंस पढ़ूंगा, तो सर ये मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा याद रखना कि कब क्या आएगा। देखिए तो उसके लिए देयर इज अ सोल्यूशन। आपको क्या याद रखना होगा, जब भी आप अपने नेटिव लैंग्वेज की सेंटेंस आप बनाओगे, जैसे मैंने प्रेजेंट सिंपल बनाया है, जैसे मैंने कोई सेंटेंस बनाया उर्दू में, जैसे उर्दू में जब भी आपके पास ऐसा सेंटेंस होगा जो ता हूं, ती हूं, ते हैं से खत्म होगा, तो आपके माइंड ये क्लिक करना चाहिए कि जो मैं यहाँ पे, अगर मुझे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, ये कौन सा टेंस बनेगा, ये प्रेजेंट सिंपल बनेगा। क्या कह रहा हूं मैं, दो सेंटेंसेस इन उर्दू एंडिंग विद ता हूं, लड़की होगी ती हूं, बहुत सारे होंगे ते हैं। अगर उर्दू में आपने कोई ऐसा सेंटेंस पढ़ा कि जिसके ऊपर क्या पीछे लास्ट में क्या आएगा, ता हूं, ती हूं, ते हूं, आप, मुझे हिंदी तो लिखनी नहीं आती है, आप खुद ही इसको ट्रांसलेट कीजिए कि आपको हिंदी में क्या आएगी, ता हूं कैसे लिखते हैं, ती हूं कैसे लिखते हैं, और ते हैं कैसे लिखते हैं। आपको हमेशा याद होना चाहिए हूं और है, हूं और है जब भी होगा इसका मतलब होता है ये प्रेजेंट है। और अगर इसके साथ ता तीते होगा तो ये सिंपल की बात हो रही है।
समझे? आप अब कर सकते हो। अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स कुछ देता हूँ कि आप कैसे उनको हिंदी से उर्दू में ट्रांसलेट करोगे फिर इंग्लिश में बाय रिमेंबरिंग दिस स्ट्रक्चर, तो आप सुनिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। जैसे मैं खाता हूँ, क्या आया लास्ट में? ता हूँ। वो खाती है, मैं जाता हूँ, वो स्कूल नहीं आती है। क्या मैं खाता हूँ? क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? क्या वो मुझे नहीं जानती है? ऐसे आप देखिए, जो भी मैंने आपके साथ एग्जाम्पल शेयर किए ना, उस हर एक सेंटेंस के लास्ट में क्या था? ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ। तो आप ये याद रखिए, यहाँ पे जब भी आपके पास कोई आपको क्वेश्चन, आप कुछ ऐसे लिख रहे हो या कुछ आप डेयरी एंट्री लिख रहे हो या कोई भी फॉर्मेट आप राइटिंग का लिख रहे हो या आपको बात करनी है, अगर आपके माइंड में ये होना चाहिए कि जब भी सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा? ता हूं या ती हूं आएगा, तो आपको ये माइंड में होना चाहिए मुझे किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। जैसे मैं कहूंगा मैं खाता हूं, मैं बिरयानी खाता हूं, मैं मोमोज खाता हूं, मैं समोसा खाता हूं, मैं कहीं पे जाता हूं। ठीक है, ता हूं आया ना, आपके माइंड में एक क्लिक होगा कि ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल है। अब मुझे ये कैसे बनाना पड़ेगा? जैसे अब देखिए, आपको ये इंग्लिश में, जैसे मैं खाता हूं, इसको इंग्लिश में आप मुझे बताइए, ऑब्वियसली स्टार्ट कहां से होगा? जो उर्दू का सेंटेंस था वहां पे क्या था? सब्जेक्ट पहले था। मैं को इंग्लिश में अभी मैंने कहा सब्जेक्ट के बदले क्या आएगा? जब मैं खुद की बात कर रहा हूं तो मुझे क्या लिखना है? आई के साथ मैं खाता हूं। अब देखिए स्टूडेंट कहां पे कंफ्यूजन कर देते हैं, वो कहां पे गलत कर देते हैं। यहां पे आप देखिए, सब्जेक्ट के बाद फौरन आपको क्या लिखना है? आफ्टर सब्जेक्ट यू हैव टू फॉलो वर्ब डायरेक्टली। आपको कुछ नहीं लिखना है बीच में, आपको इसको कुछ ऐड नहीं करना है। स्टूडेंट क्या करते हैं? वो खुद ही एम डालेंगे, वो आई एम ईट, वो खुद ही एम डालते हैं, वो खुद ही कोई हेल्पिंग वर्ब डाल देते हैं। आई एम ईट, आई एम डांस, कुछ ऐसा लिखते हैं और उनका देखिए, जब भी आप आई लिखोगे उसके फौरन बाद आपको क्या लिखना है? वर्ब लिखना है। क्या हो रहा था अभी? मैं खाता हूं, खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ जी बताइए, ईट। तो आई ईट आएगा। क्या आएगा? जैसे मैं कुछ खा रहा हूं, जनरल में फूड लिखूंगा, आई ईट फूड। जो ये खा रहा है, जो सब्जेक्ट जिस पे काम कर रहा है, उसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, जो वर्ब मेन है, जो टेंस मेन है प्रेजेंट सिंपल, आप देखिए ना, सब्जेक्ट के बाद क्या आया? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हो गया नहीं प्रेजेंट सिंपल। तो आपको ऐसे याद होना चाहिए। अभी देखिए, मैंने अभी कहा था अभी आपको मैंने कहा था, जब कभी सेंटेंस क्या होगा? सब्जेक्ट जो होगा ही, शी, इट, एनी नेम, तो उसके बाद ईट नहीं आएगा। ईट को आपको एस ऐड करना है। जैसे मैंने अभी कहा मैं खाता हूं, आई ईट, मैं वो खाती है। अभी मैंने लड़की की बात की, तो सब्जेक्ट के बदले, लड़की के बदले क्या लिखूंगा मैं? शी। लेकिन यहाँ पे भी ईट तो आएगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए रूल, जब भी सब्जेक्ट के बाद, जब भी सब्जेक्ट क्या होगा? ही, शी, इट, एनी नेम होगा, तो इसके बाद क्या आएगा? वर्ब खाली नहीं लिखना है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब नहीं लिखनी है, उसके साथ एस भी ऐड होगा। जैसे शी ईट्स फूड। अगर आपने लिखा ना खाली, ये ठीक है। अगर आपने लिखा शी ईट फूड, ये देखिए, ये आपने गलत कर दिया, यहाँ पे आपने सेंटेंस ही गलत कर दिया। इसी वजह से जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, आप कहते हो कि हमने तो सारा लिखा, पता नहीं क्यों मार्क्स नहीं आए, तो ये सब गलतियां हो जाती हैं। ये तो ग्रामर का बेसिक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, समझे? और देखिए, ये इस टाइप के सेंटेंस को, जिसमें हम खाली स्टेटमेंट बोलते हैं, कोई कोई मतलब एफर्मेटिव, जो कोई स्टेटमेंट देते हैं, उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहेंगे, या इसको हम शॉर्ट में डबल कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये असर्टिव स्ट्रक्चर है। मतलब कोई चीज़, या तो असर्टिव क्या होता है, या तो ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब कोई किसी चीज़ का इकरार करना। जैसे मैं खाता हूँ, मैंने इकरार किया, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं पीता हूँ। आपको कुछ एग्जाम्पल खुद, जैसे मैं कहूँगा शी डांसेस, वो नाचती है, डांस नहीं आएगा क्योंकि एस है ना सब्जेक्ट के बाद, तो एस तो ऐड होगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या था? शी। जैसे मैं कहूँगा आमिर 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 मेरी हेल्प करता है, ता है, आमिर हेल्प, लेकिन क्या आएगा? हेल्प्स मी, आमिर हेल्प्स मी। तो ऐसे ही आप क्या करोगे? ऐसे ही आप घर में सेंटेंस बनाओगे। लेकिन ये याद रखो, ये स्ट्रक्चर क्या था? जब मैं
इकरार कर रहा हूँ किसी बात का, जब मैं कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अगर मैंने स्टेटमेंट दिया लेकिन वो क्या था, नेगेटिव स्टेटमेंट था। असर्टिव का जो दूसरा होता है वो होता है नेगेटिव। देखिए नेगेटिव में क्या होगा, अगर आपके पास सब्जेक्ट होगा, जैसे मैंने अभी इकरार किया था ताहूं, मैं खाता हूं, अगर मुझे ये कहना होगा मैं नहीं खाता हूं, देखिए ये भी असर्टिव होता है। कोई स्टेटमेंट आप दे रहे हो लेकिन आप नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहे हो, आप उसके अगेंस्ट बोल रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, वो कह रहे हो। जैसे उस टाइम आपको स्ट्रक्चर ये याद रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद या तो डू आएगा या तो डज आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। हमेशा याद रखिएगा इस स्ट्रक्चर को। ये कब है, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, लेकिन कब, जब क्या होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, यहां पे भी सेंटेंस में ताहू आएगा, जो मैंने यहां पे कहा था, जैसे मैं खाता हूं, ताहू आया था ना, अब मैं कहूंगा मैं नहीं खाता हूं, ताहू हुई आया ना, तो ये आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। लेकिन इसमें नहीं वर्ड यूज हुआ, मतलब मुझे इनकार करना। इनकार कब होगा, जब नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको याद रखना होगा, जब भी ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना होगा, सब्जेक्ट या तो डू आएगा, डज आएगा, जब भी मैं स्लैश करूंगा यूज, तो इसका मतलब या तो ये आएगा या ये आएगा। ये फिर से याद रखिएगा, जो थर्ड पर्सन ही, शी, ही, इट या कोई नाम होता है उसके साथ क्या यूज होगा, डज यूज होगा। जो बाकी है उसके साथ, रेस्ट के साथ क्या यूज होगा, डू यूज होगा। और यहाँ पे याद रखिएगा, जो यहाँ पे वर्ब है ना, वो यहाँ पे आपको एस ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको एस ऐड यहाँ पे नहीं करना है, चाहे ही से स्टार्ट हो या शी से स्टार्ट हो। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी डू में एस ऐड कर दिया है। आपने एस इसलिए ऐड किया है, तभी तो वो डज बना ना। आपको एस एक ही बार ऐड करना है, डू इसीलिए डज बना। कब, लेकिन जब क्या था, ही, शी, इट, एनी नेम था, उसके बाद आपको एस ऐड यहाँ पे नहीं करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या देखते हैं, उनको लगता है कि पहले जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर था उसमें क्या था कि सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, लेकिन उनको लगता है कि शायद ये सब्जेक्ट जो यहाँ पे मुझे शी के साथ इट्स लिखना था, वो शायद यहाँ पे भी आएगा। नहीं, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ईट ही आएगा, लेकिन वहां वो कब आपको ऐड करना है, यहाँ पे वो डिसाइड करेगा, डू आएगा कि डज आएगा, वहां पे मैटर करेगा। ठीक है, अब देखिए, अभी मैंने कहा था मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं नहीं खाता हूँ, मैं का शाबाश, आई के बाद क्या आएगा, अभी मैंने कहा था शाबाश, डू आएगा, फिर नॉट, आई डू नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट फूड। अगर लड़की होगी वो क्या कहेगी, शी डज नॉट ईट फूड, वो खाना नहीं खाती है, वो स्नैक्स नहीं खाती है, वो कोल्ड ड्रिंक नहीं लेता है, ही डज नॉट या डजंट टेक कोल्ड ड्रिंक, ही डज नॉट, कोई हेल्थ कॉन्शियस होता है वो कोल्ड ड्रिंक नहीं लेता है, स्नैक्स नहीं लेता है। मैं वहां नहीं जाता हूं, पहले मैं कहूंगा मैं जाता हूं, आई गो, मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो, राइट। सो ऐसे आपको, आई डू, मैं ननिहाल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो मैटरनल होम, मैं ननिहाल जाता हूं, आई गो मैटरनल होम। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको बनाने होंगे। ये कब होगा, जब नेगेटिव होगा। देखिए अभी हम प्रेजेंट सिंपल ही पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल में हमने दो टाइप्स के सेंटेंस पढ़े, या तो पॉजिटिव होगा तब मुझे क्या करना होगा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज होगा, लेकिन जब भी नेगेटिव होगा, मैं इनकार कर रहा हूं किसी बात का, तो आपको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, सब्जेक्ट डू या डज, फिर उसके बाद नॉट आएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ठीक है इतना। अब देखिए इसके बाद आपको क्या याद रखना होगा, इसके बाद अगर कभी क्या ऐसी सिचुएशन आती है, देखिए सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना होगा, आपको क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जिसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। वो सेंटेंस जहां पे क्वेश्चन होगा उसको हम इंटरोगेटिव कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा। क्वेश्चन मार्क इज नथिंग बट इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए अगर यहाँ पे ये तो था नेगेटिव, अगर मैंने कहा, पहले मैंने कहा मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। अगर क्वेश्चन ऐसे होगा, क्या मैं खाता हूँ,
क्या मैं सोता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं रोता हूँ, क्या मैं ज़्यादा हंसता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस कभी हम किसी से पूछते हैं कोई, क्या मैं अच्छा दिखता हूँ, क्या मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ। ये जो क्वेश्चन होगा या तो ये पॉजिटिव होगा, जैसे मुझे कहना होगा क्या मैं अच्छा दिखता हूँ, या कहीं पे भी आप देखिए इन सेंटेंस जो मैंने अभी एग्जाम्पल, जैसे क्या मैं खाता हूँ, क्या आया लास्ट में, ता हूँ, ये तो मैं कह रहा था ना। जब भी आपको ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ आएगा तो आपके माइंड में ये क्लिक होना चाहिए, क्या है, प्रेजेंट सिंपल। अगर वो सिंपल सेंटेंस होगा, स्टेटमेंट दे रहा है, तो आपको पॉजिटिव फॉर्म यूज करनी होगी। अगर वो कोई इनकार कर रहा है, आई डू नॉट, तो आपको नेगेटिव लगाना होगा। अगर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आपको ये याद रखना होगा। इंटरोगेटिव में कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, डू और डज, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ये आगे आएगा। हमेशा याद रखना जब भी क्वेश्चन होगा, या तो वो WH क्वेश्चन से, WH वर्ड से स्टार्ट होगा, या डू या डज से, या हेल्पिंग वर्ब से, इज एम आर, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। डू डज पहले आएगा, फिर आएगा एस, एस का मतलब पता है ना क्या है, हाँ जी सब्जेक्ट है। बताइए फिर क्या आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और यहाँ पे भी याद रखिएगा, यहाँ पे एस ऐड नहीं होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। क्वेश्चन मार्क से हमें ये लगता है पता कि ये क्या था, असल में क्वेश्चन था। जैसे मैं कहूँगा, कभी हम सुबह जाते हैं, ड्रेस पहनते हैं, तो अपनी बहन से, अपनी किसी से, आपका स्पाउस होगा, उससे आप कहते हो क्या मैं अच्छा दिखता हूँ, क्या मैं अच्छा दिखता हूँ, क्या क्या मतलब क्वेश्चन हो रहा है, क्या डू, मैं मतलब आई, शाबाश सब्जेक्ट आया, आई डू, आई क्या मैं अच्छा दिखता हूँ, लुक गुड, और वी कैन से वेल, क्या मैं अच्छा दिखता हूँ, डू आई लुक वेल। और अभी अगर लड़की होगी, क्या वो अच्छी दिखती है, डज शी लुक गुड और ब्यूटीफुल, वी कैन से, वी कैन राइट हियर ब्यूटीफुल। हाँ, क्या वो खूबसूरत दिखती है, क्या वो खूबसूरत दिखता है, डज ही लुक गुड। अब याद रखिए यहाँ पे लुक्स नहीं लिखना है, अब यूं तो यहाँ पे शी आया, लेकिन वो एस कहाँ ऐड हुआ, डू में डज तो अभी बनाना तब भी बना, तो आपको हमेशा याद रखना होगा, तो ऐसे होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, डू डज शी लुक गुड। अगर मुझे यही सेंटेंस होगा, क्या मैं अच्छा दिखता हूँ, ये तो एक हुआ। कभी क्या हम कहते हैं, क्या मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, खुद ही कहते हैं अपने आप को। कभी हमें लगता है कि शायद ये शर्ट अच्छी नहीं हुई मुझे, तो मैं यही से कहता हूँ स्टेटमेंट, मैं तो क्वेश्चन खुद से ही कह रहा, मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ लेकिन नेगेटिव सेंस में कह रहा हूँ। बहन को कह रहा हूँ मैं, क्या ये अच्छा नहीं दिखता है, क्या मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, क्या मैं अच्छा नहीं आया, इसमें क्वेश्चन तो हो रहा है क्या, लेकिन इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। क्वेश्चन होगा लेकिन ना आप इनकार करोगे खुद से, तो आपको उस टाइम क्या याद रखना होगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यहाँ पे ऐड होगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये नॉट आप यहाँ पे भी ऐड डायरेक्टली कर सकते हो। डोंट आई लुक गुड, क्या मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, डोंट आई लुक गुड, क्या मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, डोंट आई लुक स्मार्ट, डोंट आई ऐसे टाइप के क्वेश्चन है। क्या अगर लड़की होगी तो डज आएगा, डजंट शी लुक ब्यूटीफुल, ठीक है, डजंट शी लुक ब्यूटीफुल। अगर आपको नोट्स बनाने होंगे, आप पॉज करोगे कैमरा को, एंड मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आप इसके नोट्स बनाइए। आप इसको ऐसे लिखिए जैसे मैंने कहा, पहले आप क्या लिखिए, पॉजिटिव लिखिए, स्ट्रक्चर लिखिए, 2-3 एग्जाम्पल्स दीजिए, फिर आप नेगेटिव लिखिए, स्ट्रक्चर देखिए, उसको ऐसे बॉक्स में रखिए, फिर आप क्या करोगे, एग्जाम्पल दीजिए, फिर नेगेटिव लिखोगे, एग्जाम्पल दीजिए, फिर ऐसे ही। और आप क्या करोगे, आप घर जाके अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने जो भी आपका घर में होगा उनके साथ प्रैक्टिस करोगे, एंड यू विल मेक मोर एग्जाम्पल्स ऑन योर रफ कॉपी, सो डेट आपको थोड़ा सा होल्ड आ जाए कि आप क्या कर रहे हो और आपको कैसे ट्रांसलेट करना है सेंटेंसेस को, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। ये था प्रेजेंट सिंपल, ये था प्रेजेंट सिंपल ऑल। हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट सिंपल वो सेंटेंस होते हैं उर्दू के या हिंदी के जिनमें लास्ट में क्या आता है, ताहूं, तीहूं, तेहूं। अगर आपको ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, जब भी आपको उर्दू में ऐसा सेंटेंस आ रहा है, तो आपको ये माइंड में होना चाहिए कि ये किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। अगर आपको कोई स्टूडेंट, कोई छोटा आपसे कहेगा कि इसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, तो जैसे उसने कहा मैं बोर्ड को रब करता हूँ, क्या आया आपके माइंड में, ताहूं, ताहूं तो है, सर ने तो कहा था प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर याद करना होगा। अब क्या है, ये क्या क्या मुझे ये स्टेटमेंट कह रहा है, हाँ ये स्टेटमेंट कह रही है, असर्टिव पॉजिटिव कह रहा है, वहां पे तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म था। क्या मैं बोर्ड रब करता हूँ, इसने यही कहा था ना, मैं बोर्ड रब करता हूँ। आई के बाद डायरेक्टली क्या आएगा, वर्ब आएगा। वो रब करने को क्या कहते हैं, इसने तो इंग्लिश में ही कहा था ना, रब, आई रब बोर्ड।
with cloth, with any with duster we can say. ठीक है, I rub, I sleep, मैं सोता हूँ, वो सोती है, she sleep नहीं sleeps, exactly sleeps, क्योंकि मैंने कहा था वहाँ पे जब भी he she it any नेम के आएगा तो s ऐड हो जाता है। इसके बाद देखिए अगर नेगेटिव होगा, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, do I know you, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, I do not know you, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, do I know you, do I not know you, क्या मैं अच्छा दिखता हूँ, डू आई लुक गुड, क्या मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, डू आई नॉट लुक गुड। ऐसे आप सेंटेंस बना सकोगे। आप खुद से ही प्रिपेयर करो, अपने सिबलिंग्स के साथ प्रैक्टिस करो, और एंड विद टाइम आपको मैं इसका एक और बचता है कि आपको कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब प्रेजेंट सिंपल आएगा वो आप कैसे टैकल करोगे, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज एनफ फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और आपको अगर कोई कन्फ्यूजन रह रहा होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट देयर। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।